भगवान देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? आपका भरोसा। शिव को क्या चाहिए? भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक आपका विश्वास। जब एक लोटा जल लेकर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब एक लोटा जल लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं, आपका विश्वास क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका भरोसा क्या कहता है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और फिर कोई कहे कि हमने तो इतने जाप करे हैं, हमने इतने मंत्र जपे हैं, हमने इतनी माला जपी है, हमने इतना भजन करा है, हमने इतना कीर्तन करा है, हमने इतना मंत्र जाप करा, तो भगवान भी तो कह देगा करा तो सरी, पर मन से कितनी फेरी वो बता। और अगर मन लगा ही नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बाबा कृष्णेश्वर की गोद में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, हम आपसे भी कहेंगे आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है। तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया हमको तेरे करीब में लेकर जाएगी, हमको तेरे पास लेकर जाएगी, हमको तेरे नज़दीक लेकर जाएगी। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता हमें है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाए। स्वधा पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, स्वधा का स्मरण सुख देता है। आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के, दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। 1 अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे, जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है। पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की, हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है,
ऐसी कोई माता जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी, और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने भगवान देवाधिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो, तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे माँ चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जिन जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले उसको देख ही लें, बहुत है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में आपसे बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों शिव महापुराण में आपसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाते हैं, बारंबार मंत्र बुलवाते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब मंत्र का जप कर कर कहीं से भी निकल कर जाओ, घर जाओ, परिवार में जाओ, किसी रोड पर से निकल कर जाओ, किसी मार्ग पर से निकल कर जाओ, और आपके चेहरे का भी यदि कोई दर्शन कर ले और वो कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो आपके चेहरे का दर्शन करके उसका कार्य सफल हो जाए। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल सार, ये मंत्र की मूलता है। जी का हमने स्मरण करा, माँ सरयू जी का प्रागट्य कैसे हो गया, माँ सरयू जी कैसे आ गई, पृथ्वी पर लाने वाले माँ सरयू जी को कौन थे, कैसे माँ सरयू पृथ्वी पर आ गई। अवश्य महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है सरयू माता के चरित्र का। अब माता का चरित्र चल रहा है, माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ सती, माँ उमा, इनके चरित्र के बीच में ही हम माँ सरयू का चरित्र स्मरण करें। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमने माँ सरयू जी के प्रगट की कथा श्रवण करी है, माँ सरयू के पृथ्वी पर आने की कथा श्रवण करी। कौन है ये? ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की मानस पुत्री है सरयू। ये सुंदर थी, इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर घुंघराले केश माँ सरयू जी के, मस्तक पर बिंदी लगी है, होठों पर लाली है, कानों में झुमका है, गले में सुंदर हार पहनी हुई है और मस्तक पर एक सुंदर सा बेंदा लगा हुआ है, टीका लगा, भुजबंद करधना, लंबी लंबी चोटी, केश खुले हुए, और माँ सरयू पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। पूरे इनका एक नियम बड़ा प्रबल है, माँ सरयू जी का सबसे प्रबल नियम है माँ सरयू का, कि माँ सरयू भगवान नारायण की मानस पुत्री हैं। और ये कब उत्पन्न हुई? जिस समय पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण
भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका स्मरण कर रहे थे। उनके स्मरण के उस भाव के जल से ही मां सरयू का प्रागट्य, भगवान नारायण की मानस पुत्री मन से प्रकट हुई है। भगवान विष्णु ने पूछा, ये मेरी मानस पुत्री है, तुम इसको करोगे क्या, क्यों लेकर जा रहे हो, पृथ्वी पर क्या काम आएगी है? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने कह दिया कि मैं इनको इसलिए लेकर जा रहा हूं कि संसार के लोग इनका दर्शन कर कर अपने पापों को त्याग दें, पापों से मुक्ति मिल जाए। अगर दिल से आप भगवान को भज रहे हो, दिल से स्मरण कर रहे हो, मन से पुकार रहे हो, तो परमात्मा आपको खींच कर रखता अपने पास है। और जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका लगे 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप वेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं, तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता, यहां से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। थोड़ी देर बैठे, बात करें, उसके सामने बैठकर परमात्मा से हृदय की बात हो। मेरा कृष्णेश्वर नाथ, मेरा भोलेनाथ, जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाती। अब वो दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से, तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। शिव जी का चढ़ा हुआ जल, दूध, दही, बेलपत्र वो बहकर एक नंदी के मुख से बाहर आता है कुंड की ओर। कितने प्रेम से लोग चढ़ाते होंगे, मंत्र बोलकर, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ना जाने क्या क्या, कितनी कामना लेकर आते होंगे, कितना भाव लेकर आते होंगे, और उसका चढ़ा हुआ जल पीछे कुंड में आता होगा। जब हम उस जल का प्रोक्षण करते होंगे तो लगता है पूरे विश्व में जितनी पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं, बावड़ी हैं, सबका जल हमारे ऊपर आ जाए, सबका जल, और हमें पवित्र कर देता है। वो जल हमें प्राप्त हो। कल हम थोड़ी देर वहां बैठे, स्पर्श किया, उसका आनंद, दर्शन, सुख दिया। अब हम उस पवित्र स्थल का दर्शन करने के लिए जाएं तो मन से कितने बड़े करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, या जिसके भी पति हो, पर अपने भीतर से ये अहंकार निकाल, अपने भीतर से अहंकार निकालो, तब तुम परमात्मा के पास जाओ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पूछा, जगत का उद्धार करना है, 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, वो पाप से मुक्त हो जाए, इसलिए मां सरयू जी को बैकुंठ से, आपकी मानस पुत्री है नारायण, इसको पृथ्वी पर भेज दो। ठीक है,
ले जाओ। पर सरयू जी का एक नियम है, शिव साधना करने वाले के सम्मुख से सरयू निकल कर नहीं जा सकते, क्योंकि सरयू शंकर की आराधना में लीन रहती, शिव का सम्मान। अगर कोई भगवान शंकर की साधना कर रहा होगा, भगवान शिव की आराधना कर रहा होगा, कोई मृत्यु लोक में भगवान शंकर का तप कर रहा होगा, साधना कर रहा होगा, तो सरयू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शिव साधना के आगे सब शून्य है। एक बात याद रखिए, कितने भी वेद पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ और कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, यदि तुम्हारे मुख पर शंकर का नाम नहीं आया और तुम्हारे कानों में शिव तत्व नहीं आया, तो समझ लेना सब शून्य है, सब शून्य। आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाएं, आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी भी हो, आप कितने बड़े सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया, और तुमने कहा कि मैं इन भगवान को मानता हूं, मैं उन भगवान को मानता हूं, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, पर शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करिए, यदि आपने अपनी जिंदगी में शंकर का मंत्र अपने कानों में नहीं श्रवण किया है, मुख पर शिव नाम तुम्हारे नहीं आया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना सब शून्य। शिव को नहीं जाना ना तुमने, शंकर को नहीं जाना। दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं ना, ये माताएं जितने व्रत करती है, पुरुष जितने व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, आप चाहे शनि महाराज का कर लो, चाहे गुरु महाराज का कर लो, चाहे कोई सा भी व्रत कर लो, कोई ने बता दिया ये व्रत कर लो, सारे व्रतों का पुण्य कम मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, व्रत कोई से भी देवता का करो, पर फल तो शंकर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव की आज्ञा होगी, इसने माता जी का व्रत करा है, शंकर की आज्ञा होगी, वर दीजिए, फल दीजिए तो मिले। बिना शिव के हम अधूरे हैं। तो कोई कहते मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना प्रखर विद्वान हूं, मैंने इतनी विद्वत्ता, मैंने ये वाले पुराण पढ़े, मैंने ये वाले शास्त्र पढ़े, और अगर विद्वान और शास्त्र और पुराण पढ़ के बैठे हैं, तो मेरा निवेदन है वो शिव की निंदा कभी ना करें, क्योंकि शंकर के बिना गति नहीं है, शंकर के बिना मति नहीं है, शंकर के बिना सत्य नहीं है, शंकर के बिना सुंदरता नहीं है, और शंकर के बिना शिव स्वयं नहीं, शंकर के बिना मुक्ति नहीं है। शिव मुक्ति के दाता भी है।